सीबीआई करेगी मनीषा हत्याकांड की जांच। गैंगस्टर्स ने धमकी देकर मचाई सनसनी। सीबीआई जांच में होगा मामले का खुलासा। गैंगस्टर देंगे मनीषा के हत्यारों को सजा। हरियाणा की लेडी टीचर मनीषा की हत्या को करीब 9 दिन हो गए हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस अभी तक मनीषा के मर्डर की गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग और मनीषा के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर शक जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मजबूर होकर मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत ये सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जो जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई, उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये सीबीआई को चला जाएगा। सीबीआई को केस सौंपने के बाद भी हरियाणा पुलिस अपनी थियरी पर कायम रही। हरियाणा के डीजीपी ने मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाकर दावा किया कि मनीषा के शव को कुत्तों के झुंड ने नोचा था, लेकिन लोग ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि मनीषा के जिस्म पर जो घाव थे वो कुत्तों के नोचने के थे। मनीषा के परिजनों और पुलिस के बीच की इस जद्दोजहद में सीबीआई की एंट्री हुई। ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई है अभी तक। ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो 2 चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में, उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए, वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा जी 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं, तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं लैब्स के अंदर, उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही हमारी विसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, वो उसी दिन बोर्ड बन गया और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दिया। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट जारी किया। इस पोस्ट में गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा, अगर हरियाणा पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाई तो हम कातिल को मौत के घाट उतार देंगे। लॉरेंस और रोहित गोदारा दोनों गैंग मनीषा हत्याकांड के जरिए हरियाणा में अपने अपने वर्चस्व का दावा ठोक रहे हैं। गैंगस्टर्स के इस खुलासे ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग इस हाई प्रोफाइल केस का इस्तेमाल हरियाणा में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गैंग ने प्रेमानंद महाराज जी को निशाना बनाने वालों को सीधा ललकारा है। रोहित गोदारा बीकानेर के लून करंसर का रहने वाला है। रोहित गोदारा का असली नाम रावताराम स्वामी है। गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर मामले का मास्टरमाइंड रहा है। गोदारा का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सामने आया था। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी भी गोदारा ने ली थी। रोहित गोदारा लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़ा हुआ है। रोहित गोदारा पर 32 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। 13 जून 2022 को दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भागा था। अब ये अपना गिरोह पुर्तगाल और अमेरिका से ऑपरेट कर रहा है।
आपको बता दें कि शिक्षिका मनीषा कथित तौर पर बीते 11 अगस्त को स्कूल से निकलने के बाद एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन को लेकर पूछताछ करने गई थी। इसके बाद से ही मनीषा लापता थी। 13 अगस्त को मनीषा की लाश भिवानी के खेत में मिली। इसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर मनीषा को इंसाफ दिलाने और हत्यारों को सजा दिलाने की मांग शुरू कर दी। पुलिस की थ्योरी ने भी लोगों के क्रोध को भड़काने का काम किया। पहला पोस्टमार्टम। नियम के मुताबिक पहला पोस्टमार्टम हुआ। भिवानी में डॉक्टर्स के बोर्ड ने किया। दूसरा पोस्टमार्टम एहतियातन सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पीजीआई रोहतक में सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया। तीसरा पोस्टमार्टम लोगों की मांग पर दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही लेडी टीचर मनीषा की हत्या को लेकर नया खुलासा हुआ, लेकिन लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मनीषा की हत्या नहीं हुई है। ऐसे में सवालों के सभी खुलासे और थ्योरी ना चाहते हुए भी सवालों के घेरे में आ गई, जिसके बाद हालात को भांपते हुए राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब हैरान करने वाली बात तो ये है कि सीबीआई के साथ गैंग ने भी मामले में दस्तक दे दी है। इससे हरियाणा पुलिस और सीबीआई दोनों के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। पुलिस सबूतों के आधार पर मनीषा के कातिलों को पकड़ेगी, लेकिन किस आधार पर मनीषा का कातिल घोषित करेगी, ये बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि धमकी देने वाले गैंग किसी निर्दोष को मनीषा का हत्यारा बताकर अपना उल्लू सीधा कर ले और किसी निर्दोष को मौत के घाट उतार दे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं आईपीएस सतीश गोलचा। आज सुबह 10 बजे संभालेंगे नए कमिश्नर का पदभार। बड़ी खबर आपको बता दें, नए आईपीएस सतीश गोलचा बने हैं। एसबीके सिंह से वापस ली गई है जिम्मेदारी, तो आज सुबह 10 बजे अपना कार्यभार संभालेंगे। तो एसबीके सिंह से वापस ली गई है जिम्मेदारी। सतीश गोलचा नए आईपीएस बने हैं। आज सुबह 10 बजे संभालेंगे कमिश्नर का पदभार। तो वहीं एसबीके सिंह से वापस ली गई है जिम्मेदारी। आज सुबह 10 बजे अपना कमिश्नर का कार्यभार संभालेंगे। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं आईपीएस सतीश गोलचा।